नमस्कार। आर्किटेक्ट साहब के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर इनकी जो लाइंस है उसके बारे में एनालिसिस करने जा रहे हैं और चलते हैं इनकी जीवन रेखा पे। तो ये है जीवन रेखा, जो सबसे पहली वाली यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाली। ये जीवन रेखा खड़ी है जो चंद्रमा की तरफ जा रही है। जब इस तरह की जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति के पेट के संदर्भित गड़बड़ी देती है, माता पिता के सुख में कमी देती है, स्थान परिवर्तन होता है, विदेश सेटल हो सकते हैं, दूर स्थान से पैदा होता है। जहाँ जन्मस्थल होता है वहाँ पर ऐसे व्यक्ति अगर रहते हैं तो घाटे में जाते हैं। यहाँ से ये दो रेखा बायफोर्क होकर चंद्रमा पे जा रही है। इसका भी यही रीज़न है कि इसके कारण व्यक्ति विदेश में काफ़ी समय तक सेटल होता है। अगर ये फल आप नहीं लेते हैं तो आपकी संतान तो ज़रूर जाएगी। अब जीवन रेखा के शुरुआत में यहाँ पर योग का साइन बना हुआ है, तो बचपन में पेट के संदर्भ में तकलीफ या कुछ ना कुछ बीमारी आपको सताई होगी। अब चलते हैं आपकी जीवन रेखा के राहु रेखाएं पे। जीवन रेखा पे ये सारी जो आड़ी रेखाएं छोटी छोटी काटती है तो उसको राहु रेखा कहते हैं। जिस भी रेखा पे ये राहु रेखाएं आड़ी रेखाएं जब काटती है, इसके कारण व्यक्ति उस समय में राहु उनको बहुत परेशान करते हैं। जैसे धन का नुकसान, बिजनेस में लॉस, कहीं पैसे अटके हुए तो वो नहीं आएंगे, डूबेंगे, पारिवारिक समस्या, मानसिक परेशानी ज़्यादा, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े, मुकदमे, इस तरह का ये सारा कार्य राहु के समय में होता है। तो चलते हैं पहले इनकी राहु की हर चीज़ पे। सबसे पहले मेरी जो नज़र जाती है ये उम्र के 35 से 40 का ये योग। तो ये 5 साल मेरे हिसाब से बहुत तकलीफ़ में गए होंगे। इस समय में जो भी कमाया होगा, मतलब जितना आया उतना खर्चे में चला गया और हर चीज़ से आपको परेशानी हो गई होगी इस समय में। इसके पहले भी ये देखो बायफोर्क एक रेखा चल चल के फिर एक ऐसी है, मतलब छोटा योग है। तो मेरे हिसाब से ये उम्र के लगभग ये जैसे 35 के ये 40 में यहाँ बोल रहा हूँ, तो उसके पहले भी ये समथिंग मतलब मान के चलो ये 30 की उम्र के आसपास तक, ये पूरा लगभग 10 साल। उसमें ज़्यादा इफेक्ट ये 35 से 40 से ज़्यादा हुआ होगा क्योंकि बड़ा योग का साइन है। तो ये 35 के 40 में आप उतना कमा नहीं पाए हैं, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। अब उसके पहले चलते हैं, यहाँ देखा जाए तो ये सब राहु रेखा का वार है। ये है 28 के आसपास वाला। इसको राहु रेखा नहीं कहेंगे, ये आपकी शादी की रेखा है। ओके, जो रेखा ऐसी काट के बाहर जाती है या सिर्फ ये ऐसी रहती है, मतलब मस्तिष्क रेखा को टच नहीं कर रही होगी, तो उसको राहु रेखा कहते हैं। और जो मस्तिष्क रेखा को टच करती है उस समय कोई ना कोई आपके लव संबंध यानी प्रेम संबंध बनते हैं या शादी होती है। तो ये 27.5 में आपकी शादी हो गई होगी। उसके पहले और ये 26 की एक रेखा राहु रेखा ने इस समय आपको तकलीफ दिया होगा, धन का नुकसान, मानसिक परेशानी। उसके पहले ये है 24 के आसपास, फिर ये 22 के आसपास, ये लगभग 17-18 के आसपास, 18-19 के आसपास, और ये एक रेखा ये यहाँ पर ज्वाइन हो रही है। तो ये भी आपकी यहाँ लवशिप हुई होगी। ये बचपन के लवशिप की ये रेखा है। अब चलते हैं आगे। ये 40 के बाद में ये एग्जैक्टली यहाँ पर कट लगा हुआ है, देखो ये 40 का ही है। और ये योग तो चल ही रहा है 35 से 40 तक। योग के समय में व्यक्ति का सारा चला जाता है, मतलब जो कमाएंगे वो सारा चला जाएगा। ये आप खैरियत मानिए कि ये बड़ा नहीं है। अगर इस तरह का बड़ा होता ना तो आपको पेट के संदर्भ में इतना परेशान कर देता, कोई ना कोई चीज़ अंदर से सड़ जाती है, छोटी आंत, बड़ी आंत या लिवर। ये मेरे साथ खुद के साथ हो रहा है, जो आपको प्रेरित कर रहा है ना, ये खुद उसके साथ हो रहा है। जो बीच में अभी 1 साल में वहाँ नहीं था, वो पेट के कारण मेरे समस्या थी, मेरे जीवन रेखा पे यही सिंबल था। और वो सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए नहीं बता रहा हूँ, तो मेरे पास कम से कम 50 लोगों के हाथ पड़े हैं जिनके बड़े बड़े रोग हुए पेट के। तो आप तो बच गए इससे, नहीं तो बहुत बड़ा काम लग जाता आपको। तो ये 40 वाला ये कट है जो 2020 2 और 2 अंक ज्योतिष के अनुसार वो 4 अंक है। अंक ज्योतिष के अनुसार
जो 4 अंक राहु का है, उस समय आपको सभी को पता है कि वो 20 में क्या क्या हुआ है, तो डेफिनेटली वो नुकसान गया। अब उसके बाद में ये 42 में है, ये 44 में है, ये 45 में है, उसके बाद में ये समथिंग 48 के आसपास है, ये 52 के आसपास में एक बड़ा ऑफशूट है। तो ये 51 52 में आपको उस समय धन लाभ भी होगा। और ये जो बाहर निकला है ना, ये पोर्शन यहाँ पर, ये देखो, ये पोर्शन बाहर निकला है। ये पोर्शन जब बाहर निकलता है ना, तो ऐसे व्यक्तियों की उस समय नियर एंड डियर किसी न किसी की मृत्यु होगी। ये डेफिनेटली, ये आप लिख के रखो। तो ये हो गया है आपके जीवन रेखा का एनालिसिस। अब चलते हैं इस पे बनने वाले त्रिभुज के ऊपर, कि आपके जीवन रेखा पे त्रिभुज कहाँ कहाँ बन रहा है। त्रिभुज का मतलब है मंगल का कारक, और मंगल जो है भूमि के कारक है। जहाँ जीवन रेखा पे त्रिभुज बनता है उस समय व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है, मकान बनाता है, कुछ ना कुछ करता ही है। अभी ये यहाँ पर मैंने देखा था, ये एज जो है आपकी 40 है। एक रेखा यहाँ चली गई, ये देखो यहाँ एक त्रिभुज है, और एक इसके यहाँ भी छोटा सा है। तो मेरे हिसाब से एक के पीछे एक 2 त्रिभुज है बराबर। इसके बाद में भी फिर एक देखो यहाँ पर और एक है त्रिभुज। तो ये लगातार त्रिभुज है आने वाले 10 साल तक। अगले साल से 2022 से लेके मान के चलो 2030 तक ये लगातार एक के पीछे एक के पीछे एक 3 त्रिभुज है। डेफिनेटली आप एक क्या, मेरे हिसाब से 2-3 प्रॉपर्टियाँ बनना चाहिए आपकी, जैसे कि कहीं फ्लैट, कहीं मकान, या कहीं कुछ प्लॉट लेके रखेंगे, ये 100% बनेगा। 2 से 3 प्रॉपर्टी आपकी अलग अलग जगह पे। ये एक के पीछे एक 3 त्रिभुज है। ये देखो, मैं कुछ यहाँ पे झूठा सिंबल नहीं बना रहा हूँ, या खुद आप देख सकते हैं। ये देखो, ये देखो, उसके ये तो हो गया प्रॉपर्टी के संदर्भ में। उसके बाद में एक यहाँ पर कहीं मेरे क्रॉस नज़र आ रहा है, एक रेखा और ये, तो ये कुछ ना कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट भी आपका हुआ होगा पीछे। तो अब चलते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा पे। मस्तिष्क रेखा के लिए मैंने एक अलग सा एज कैलकुलेशन निकाल के रखा है, उस वीडियो के अंदर चलते हैं, सॉरी उस फोटो के ऊपर चलते हैं। वो है ये फ़ोटो, इसके अंदर मैंने एज कैलकुलेशन निकाल के रखा हुआ है। अब ये है मस्तिष्क रेखा, सेकंड वाली। मस्तिष्क रेखा जब बृहस्पति के केंद्र से निकलती है, ऐसे व्यक्ति का दिमाग जो होता है ना, काफ़ी तेज होता है। इतनी बड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति का जो दिमाग होता है काफ़ी अच्छा होता है, राजनीति काफ़ी अच्छे खेल सकते हैं। मनुष्य अपने दिमाग से ये कमाता है। ये पूरी मंगल से मंगल गई है। ऐसे व्यक्तियों का मैथ्स अच्छा होता है। सफल इंजीनियर के लिए, जो व्यक्ति सफल इंजीनियर बनना चाहता है, उसकी मस्तिष्क रेखा ऐसी ही होना चाहिए, मंगल से मंगल, तो ही व्यक्ति वो सफल होता है। या खड़ी आके यहाँ तक तो रुकनी चाहिए। जिसकी भी मस्तिष्क रेखा इस तरह की हो या इस तरह की हो, वो सक्सेस इंजीनियर नहीं होता है, वो सिर्फ जॉब कर सकता है। दूसरा, इतनी बड़ी रेखा होने से ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानी होते हैं, ज्ञान के भूखे रहते हैं। नीचे से एक रेखा बाय 4 होकर बुध की तरफ जा रही है, तो व्यापार की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा। और ऐसी एक कोई ना कोई कला या गुण होता है कि सामने वाले को बराबर टोपी डाल के अच्छे से अपने अंदर करके, वश में करके वो अपना काम निकलवा लेते हैं। व्यापार में प्रबल बुद्धि होती है। इस ये बाय 4 के कारण, ये बुध की तरफ देख रही है ना, बुध और व्यापार का ग्रह माना जाता है, इसके लिए ये दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है। तो ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करना चाहते हैं। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जितना बड़ा त्रिकोण, व्यक्ति दूसरों की भावना की उतना ही रक्षा प्राणाप्राण करते हैं। ये कोण बड़ा बन रहा है तो बुढ़ापे में अच्छा धन आपके पास रहेगा। इस रेखा पे आड़ी रेखा ये यहाँ पर काट रही है, लेकिन अलग अलग समय पे काट रही है। वो समय में अब आपको बता दूंगा। और ये एज कैलकुलेशन निकला है
ये सामने आपको दिख रहा है, उसके बीच वाला गैप से आपको खुद समझ भी जाएंगे कि कौन सा एज है। तो इस समय में क्या होता है कि मतलब आपको पीठ दर्द की समस्या हुई होगी, मतलब जैसे कि थोड़ा बहुत कमर दर्द की समस्या फिर रह गई, फिर थोड़ा बहुत कमर दर्द की समस्या फिर रह गई, ये इस तरह की समस्या ऐसी चलती रहती है। अब चलते हैं आपकी सॉरी हाँ इसी मस्तिष्क रेखा के एज के हिसाब से। अब मस्तिष्क रेखा जो पहला पीरियड है ये देखिए उम्र के लगभग एक कुछ यहाँ तक, ये वाला पोर्शन मतलब उम्र के 48 तक ये रेखा काफ़ी बड़ी और चौड़ी है। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में मतलब मस्तिष्क में दबाव ज़्यादा रहता है और झंझटें उलझनबाजी ज़्यादा रहती है उस उम्र तक। इस समय व्यक्ति का हेडपेन भी हो सकता है, दिमाग पर प्रेशर ज़्यादा रहता है, लोड ज़्यादा रहता है। 48 के बाद से ये धीरे 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 अच्छी होती जा रही है। ये देखिए आप ही अब यहाँ आकर ये थोड़ी सफ़ेद हो गई है। ये एज है आपका 62 के बीच में 70 का। सफ़ेद होकर यहाँ पर ये बन गया है केतु का सिंबल, योग का। मस्तिष्क रेखा आपकी ज्ञान के साथ साथ आर्थिक पक्ष भी बताती है, और जिसका मस्तिष्क रेखा पे योग का साइन आता है उसको आर्थिक नुकसान उस समय बहुत करना पड़ता है, पैसे पानी की तरह चला जाता है, बह जाता है। साथ में मानसिक परेशानी बहुत होती है उस समय, और सर दर्द की समस्या ज़्यादा रहती है। मेन तो धन का नुकसान बहुत करवा देता है, किसी किसी को पीठ दर्द और स्पॉन्डिलिसिस जैसी बीमारी करवा देता है। आप जहाँ जा रहे हैं, आपकी जहाँ बड़ी साइड चल रही है ना रतलाम में, वहीं पे ही कई लोगों को मैंने हाथ देखे हैं हॉस्पिटल में जिनको स्पॉन्डिलिसिस या पीठ दर्द की समस्या से है। तो वो उनकी मस्तिष्क रेखा ख़राब होती है, किसी की ऐसी सफ़ेद होती है, किसी के यहाँ पर योग का सिंबल होता है। ऐसे कई अनेक लोगों को मैंने देखा हुआ है जिनकी इससे ये बैक पेन और स्पॉन्डिलिसिस या कुछ ना कुछ ऐसी धन की समस्या जो भी मैंने यहाँ पर बताई ये सारी होती रहती है। उसके बाद में यहाँ पर ये बड़े बड़े त्रिभुज बन रहे हैं इसके ऊपर, तो ऐसे व्यक्तियों को रिसर्चवादी व्यक्ति होता है, मतलब हर चीज़ के डेप्थ में जाना ऐसे व्यक्तियों की रुचि रहती है। अब ये मंगल से मंगल रेखा चली है, जब मंगल है भूमि के कारक, तो ऐसे व्यक्तियों को भूमि के कारक से अगर वो बिज़नेस करते हैं या धंधा करते हैं उसमें डेफिनेटली काफ़ी आगे बढ़ते हैं और उनसे फ़ायदा भी होता है। अब चलते हैं आपकी हृदय रेखा पे। ये है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा यहाँ देखा जाए तो बहुत चौड़ी है और जाड़ी है। ऐसे व्यक्तियों के झंझटें कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, ये खुद के लिए नहीं जी पाते, सिर्फ दूसरों के लिए जीना पड़ता है। चौड़ी रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है, इससे व्यक्तियों को हृदय के रिलेटेड की समस्या खड़ा कर देता है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, कुछ ना कुछ लगेगा डेफिनेटली। अब इसका उगम स्थान जो होता है ये लगभग गुरु के यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति प्रेम के इसमें मामलों में शांतिपूर्ण और गहरे स्वभाव के होते हैं। ये प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रेम अपने हृदय से करते हैं। अब ये गुरु के यहाँ से शुरू हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति खाने पीने के अच्छे शौकीन होते हैं। अपने यो ओहदे से काफ़ी बड़े बड़े व्यक्तियों से जान पहचान और उनकी उठक बैठक हो जाएगी। ससुराल पक्ष अच्छा होता है, इससे ये काफ़ी टुकड़ों में रेखा बाहर चल रही है। ये देखो, इसके कारण ये होता है नेकी करो दरिया में डालो। ये किसी को पैसे देंगे, इनके पैसे वापस नहीं आएंगे, डूब जाएंगे। ये जितना अच्छे लोगों के लिए करेंगे वो इतना इनके लिए अच्छा करेगा ही नहीं है, ये इस तरह की समस्या होगी। अब सूर्य के नीचे देखा जाए तो यहाँ पर ये देखो योग का सिंबल बना है, तो आपको नेत्र रोग बहुत सताएंगे, हद से ज़्यादा नेत्र रोग। हृदय की भी कुछ ना कुछ समस्या आएगी, उससे भी आशंका रहेगी। दूसरा हड्डियों की समस्या, क्योंकि सूर्य नेत्र और हड्डियों के कारक है, तो
बोन्स के रिलेटेड भी समस्या आएगी। ये डेफिनेटली योग का साइन बना है यहाँ पर। इस समय किसी किसी को तो छोटा मोटा क्या बोलते हैं और हार्ट के रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर आती ही है। तो आप योगा करिए और हर रोज़ एक्सरसाइज करिए तो ये रेखा थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी, तो उस चीज़ से आप बच जाएंगे। नहीं तो ऑलरेडी आपकी रेखा बहुत चौड़ी है, इसके कारण हृदय के रिलेटेड वो समस्या ला के छोड़ती है। और इसके ऊपर यहाँ ये रेखा आके बंद भी हो गई है, ये यो बना के दूसरी भी चल रही है, टुकड़े में हो गई है। और जितनी ज़्यादा चौड़ी और टुकड़ों टुकड़ों में रेखा, हृदय रेखा, ये रेखा आपको प्रेम संबंधों को भी दर्शाती है। अगर कहीं मतलब ऐसे व्यक्तियों के प्रेम संबंधों के मामले में भी जितना प्यार चाहिए उतना सामने वाले चीज़ से उतना जल्दी मिल नहीं सकता है। अब चलते हैं आपकी धन रेखा पे, जिसे कहते हैं अपन भाग्य रेखा। अब ये निकली है केतु से, यहाँ से जिनकी केतु से निकलती है तो ये अच्छे घर में पैदाइश होती है, खाते पीते घर में, बड़े परिवार में ऐसे व्यक्तियों का जन्म होता है। ये आके यहाँ टूट गई है उम्र के 27-28 में, ओके। और ये दूसरी रेखा शुरू हो गई ये वाली, ये भी आके यहाँ टूटी है 40 में, उम्र 40 में ये भी टूट गई और ये 28 में टूटी। ये जब टूटती है ना तो व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव होता है। तो यहाँ जब टूटी है तो इस समय कुछ ना कुछ 27-28 में आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा और उसी बदलाव से आपके जीवन में अच्छा धन आना शुरू होगा। और ये चंद्र से निकली हुई है तो मेरे हिसाब से आपकी शादी के बाद ग्रोथ हो गई होगी, वहीं से आपको अच्छा बेनिफिट मिल रहा होगा। जिनकी भी चंद्रमा से रेखा निकलती है वैसे व्यक्तियों का भाग्योदय शादी के बाद ही होता है, उसके पहले कभी नहीं होता है। अब ये 40 में आके यहाँ रुकी है, उसके बाद एक छोटी सी फिर आगे से ये देखो ऐसे करके यह निकली। अब ये है सूर्य देवता। जब किसी की भी धन रेखा अगर अब यहाँ पे 2 4 5 धन रेखा है, लेकिन ये जो पहली वाली टुकड़ों में बटी हुई पहली वाली उसको बता रहा हूँ, वो सूर्य पे जा रही है तो ऐसे व्यक्तियों को दूर स्थान और विदेश से धन लाभ होता है। खुद आप नहीं जाएंगे तो आपकी किड्स तो ज़रूर जाएंगे डेफिनेटली। ये 40 में यहाँ की रुकी, ओके। एक देखो बाईफोर्क नहीं, ये साइड से ये रेखा चल रही है 40 की उम्र से। अब ये उम्र कैसे निकालते ये बताता हूँ। कोई भी धन रेखा मस्तिष्क रेखा पे आती है तो ये एज होता है 35, और हृदय रेखा पे आती है तो ये एज होता है 55, और इसके बीचों वाला हुआ एज होता है ये 45 वाली। तो आपका बीच का कैलकुलेशन आपके जितने हाथ लोगों के देखे उस हिसाब से कैलकुलेशन करते जाओ, ये फंडा है। तो चलिए आपका डिटेल्स पे चलते हैं। तो ये रेखा यहाँ 35 हो गया बराबर, ये 40 हो गया, यहाँ पर आके रुकी। यहाँ से ये 40 से अलग से रेखा चल रही है तो 40-41 से आपका कुछ ना कुछ अलग सोर्स शुरू होगा। जो अब पहली जो धन रेखा है ये देखो ये भी चल रही है, जो पहला कार्य है वो भी चलेगा बराबर। साइड से ये रेखा चल रही है 40 के बाद में, मतलब डबल ड्यूअल इनकम सोर्स आपका शुरू हो जाएगा 41 के बाद में। फिर अब चलते हैं आगे। मैंने बोला कि ये इसके बीचों बीच होता है 44-45। यहाँ जूम करता हूँ, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है। ये देखो यहाँ से एक रेखा 46 से एक चल रही है ये वाली, ये देखो बराबर। 46 से फिर और एक अलग से इनकम सोर्स चालू होगा। ये 55 पे ये रुक रहे हैं ये दोनों भी, ये 46 से अलग चल रहा है, ये जाके आगे रुक रहा है आपका लगभग ये 70 तक है बराबर। इसके बाद में यहाँ से और एक अलग से 60 के उम्र से ये देखो यहाँ से एक टुकड़ा अलग चल रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फिर बदलाव होगा 60 के उम्र में। जहाँ जहाँ धन रेखा कट हो लगता है टुकड़ों में चलती है, उस समय आपके धन के सोर्स में चेंज होता है। ये मेरा 8 साल का अनुभव है। उस समय व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ नई नई चीज़ होती है और नया बिजनेस स्टार्ट होता है। अब ये हो गया आपके धंधे के बारे में मैंने बताया। एक यहाँ पर ये त्रिभुज बना है तो बुढ़ापे में कोई ना कोई एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का कार्य आप करोगे। अब जीवन भर कंस्ट्रक्शन का ही कर रहे हो वो बात अलग है,
आपने आपके खुद के लिए होगा। ये बहुत बड़ा कार्य है। बुढ़ापे में कुछ ना कुछ बड़ा, एक कुछ गोडाउन, कंस्ट्रक्शन, ऐसे कुछ वर्कशॉप, फैक्ट्री के लिए कुछ ना कुछ ऐसे बुढ़ापे में बड़ा कार्य करके छोड़ जाओगे आप। अब चलते हैं धन रेखा पे जो कट लगे हैं, ये किस एज में लगे हो, कौन सा एज में। यहाँ देखा जाए तो इस रेखा पे ये 25 पे कट है ही है, ये 28 को है, 27 को है ही है। यहाँ चले तो 34 35 में कट है। यहाँ चले तो ये 40 वाला कट है, ये 42 वाला है। उसके बाद ये 44 45। सबसे बड़ा नुकसान 44 45 में जाएगा। आपको जीवन भर याद रहेगा ये पैसा, ये आप ध्यान रखिए। ये एज 45 वाला, ये वाला 44 45। उसके बाद में एक है, एक लमसम 48 में, ये देखो ये निकला है हृदय रेखा से, तो ये आपके परिवार में इन्वेस्टमेंट होगा। और ये 44 45 वाला भी आगे जाके ये यहीं मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये भी पारिवारिक इन्वेस्टमेंट में ही कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद में चलते हैं आगे, ये कट लगे हैं सब। अब ये पारिवारिक इन्वेस्टमेंट वाले कट नहीं है, ये कट है लगभग सारे सब अब आपके लगेंगे। ये है 52 53 54 53 52 से 54, ये 2 या 3 साल में ये एक दो कट है ये। तो उस समय आपको नुकसान करके जाएंगे, ये कहीं परिवार और किस में इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब आपका जो ये नया सोर्स शुरू हुआ है ना, ये देखो ये वाली रेखा बराबर, इस पे आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा झूम नहीं हो रहा है। आप आपके हाथ पे तेल लगा के देख लेना। अब आप तो खुद ही सीख गए हैं, इतनी मैंने एनालिसिस करके दे दी है, तो आपको खुद पता चल रहा है। अब तो ज़्यादा अब मेरे को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। ये देखो यहाँ कट लगा है, यहाँ कट लगा है, यहाँ कट लगा है, यहाँ कट लगा है, और यहाँ पर भी कट लगा है। तो ये हर 2 साल में 3 साल में एक कट है उस रेखा पे। वो देखो यहाँ पर भी है, आप ज़रूर हाथ में तेल लगा के देख लेना है। ये छोटे छोटे कट हैं। तो यह इस समय में कुछ ना कुछ है ना, आपका ड्यू बचेगा, पैसे कुछ ना कुछ जाएंगे ही जाएंगे। थोड़ा बहुत ड्यू इधर उधर ये प्लस माइनस होता ही रहेगा। तो इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, राहु के उपाय कर लो, या तो किसी यजुर्वेदी से, जिसकी यजुर्वेद से पढ़ाई हुई है 5 साल की, उसका कोर्स होता है यजुर्वेद का, जिसने यजुर्वेद से पढ़ाई करी है उसी से ही राहु की शांति करवा लो। अगर कोई नहीं मिल रहा हो यजुर्वेदी वाला, मुझे बताओ, मैं आपको गुजरात राजकोट से यजुर्वेदी जी को भेजूँगा, वो आपको करवा देंगे। कुल मिला के इसमें राहु रेखा का वार बहुत है, इसलिए व्यक्ति के जीवन में नुकसान, धन का नुकसान, मानसिक परेशानी, काम में रुकावट, या जो भी काम करते हैं उसमें परेशानी खाता ही रहता है व्यक्ति। अब चलते हैं आपकी मरकरी लाइन, जिसको बुध रेखा, दूसरा ही नाम उसको स्वस्थ रेखा, जो है ये वाली रेखा, सॉरी ये देखो, जो कि जीवन रेखा से ये निकल रही है। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये सब रेखा टुकड़ों में चल रही है। ये कंप्लीटली अगर एक ही रेखा सीधी होती है ना, आपके किसी के दोस्त के हाथ में देख लेना, आपको मिल जाएगा किसी ना किसी के हाथ में। सॉरी, एक मिनट, मुझे पेंसिल लेने दीजिए, बाय मिस्टेक ये हो गया मेरे से। तो हाँ, तो ये सारे ये जब अगर स्ट्रेट होती है ना, आपके किसी फ्रेंड या बड़े व्यक्ति के हाथ में देख लेना, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी आपको सीधी रेखा मिलेगी। जिसकी भी सीधी रेखा होती है, ऐसे व्यक्तियों का व्यापार देखना कितना चलता है खतरनाक, और कितना पैसा कमाता है, और उसका स्वास्थ्य भी तंदुरुस्त रहता है। और जिनकी यहाँ ये टुकड़ों टुकड़ों में चलती है, इनको रुकावट आती ही रहती है। इसका नाम ही स्वस्थ रेखा है। स्वस्थ रेखा है तो वो पेट के संदर्भ में, पाचन तंत्र में खराबी देती है, तो पेट के रिलेटेड रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपको दिक्कत देगी। आज नहीं है तो कल तो ज़रूर आएगी। ये भविष्य है, ये ऐसा नहीं होता है कि आज नहीं हमारे साथ है तो ये कभी नहीं होगा, ये आगे चल के होता ही है। अब उसके बाद चलते हैं, ये आपकी पूर्व पुण्य रेखा,
पूर्व पुण्य रेखा जब ऐसे टुकड़ों में चलती है तो व्यक्ति को संघर्ष बहुत करना पड़ता है। किसी के हाथ में आप देख लेना, जिसकी भी ये रेखा हो मंगल पे आने वाली सिर्फ खदी, तो ऐसा व्यक्ति कितना धन कमा के रखा हुआ है, 5 पुश्तियों को बना के रखता है। मेरे हिसाब से आपके मामा जी के हाथ में होगी, जो कि एक 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस करके बैठे हैं, लेके बैठे हैं। कभी उनका भी हाथ एनालिसिस करने की हमारी इच्छा है, तो वो आप देख लीजिए किसी के भी हाथ में भी, तो ये आपको रेखा बहुत मिलेगी। और ये टुकड़ों में चल रही है, इसके कारण आपके जीवन में संघर्ष बहुत करवाएगी। मेरे हिसाब से आपका पूर्व जन्म देखना बहुत ज़रूरी है कि पूर्व जन्म में क्या क्या हुआ है। कभी हमें मौका मिलता है तो हम वो भी निकलवा देंगे, हमसे नहीं होता है तो आप किसी से निकलवा सकते हैं। दूसरी बात, रहा आपकी अंक ज्योतिष का सवाल और एस्ट्रोलॉजी कुंडली का, तो उसके भी 2 वीडियो मैं बाद में बना के अपलोड करूँगा इसी तरह पूरे एनालिसिस के साथ। तो ये था आपकी हस्तरेखा का एनालिसिस। अगर हो सकता है इसमें से मेरे से कुछ सिंबल्स रह भी गए होंगे, तो वो जब भी मैं इंदौर आऊँगा तो सामने अपन बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।